अस्सलाम वालेकुम। 3.3 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शो डैट लॉग ए 4√5 इंटू 10√2 डिवाइडेड बाई 3√18 इंटू √2 बराबर है 1/4 लॉग ए 5 माइनस 11/15 लॉग ए 2 माइनस 2/3 लॉग ए 3 के। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो हम ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है लॉग ए 4√5 इंटू 10√2 डिवाइडेड बाय 3√18 इंटू √2। अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा लॉग ए 4√5 का मतलब है 5 की पावर 1/4, 10√2 का मतलब है 2 की पावर 1/10। ठीक हो गया, 2 की पावर 1/10। ठीक है, इसी तरह से 3√18 का मतलब है 18 की पावर 1/3 और √3 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2। और इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, अब क्या होगा हमारे पास? अब ये जो वैल्यू है लॉग ए है ना, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई वाले के साथ भी आ जाएगा। 5 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 1/10 माइनस डिवीजन किस में तभी ले जाएगा? माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ए 18 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/2 के। ठीक है, अब ये माइनस में तब्दील हो गया। अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो किस में तब्दील हो जाएगी? प्लस में। तो यहाँ से आपके पास आएगा लॉग ए 5 की पावर 1/4 प्लस लॉग ए 2 की पावर 1/10। ठीक हो गया, माइनस यहाँ से आपके पास लॉग ए इन दोनों से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग ए 18 की पावर कितनी है? 18 की पावर आपके पास यहाँ से आएगी 1/3। ठीक है, और प्लस लॉग ए 2 की पावर 1/2। अब देखें हमारे पास यहाँ पे 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, और हमारे पास एक वैल्यू और है इक्वल टू। किस तरफ अगर हम देखें तो 5 है, 2 है, और एक 3 वाली वैल्यू भी है ना, लॉग 3 वाली वैल्यू भी है। अब हमारे पास यहाँ पे अभी तक कोई लॉग 3 वाली ऐसी वैल्यू नहीं आई जो हम आगे लेके इसको चल सकेंगे ना, तो हमें लॉग 3 बनाना है। इसी क्वेश्चन में हमें लॉग 3 बनाना है। तो इसको लॉग को 3 किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है? पहले तो आपने एक स्टेप ये करना है 5 की पावर 1/4 प्लस लॉग ए 2 की पावर 1/10 माइनस लॉग ए 18 की पावर 1/3 माइनस लॉग ए 2 की पावर 1/2। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब हमें लॉग 3 बनाना है किसी भी तरह से। तो लॉग 3 बनाने के लिए हम करेंगे, ये एज इट इज़ वैल्यू आ गई, लॉग ए 2 की पावर 1/10 एज इट इज़ आ गई आपके पास। अभी जो 18 है ना, इसको हमें डिवाइड करना है किस में? इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस लॉग ए 18 जो है ना, इसको हम तोड़ देंगे। 18 को हम तोड़ेंगे 3 की पावर 2 में मल्टीप्लाई बाय 2 में। ठीक है, इसकी पावर 1/3 माइनस लॉग ए 2 1/2। देखें अब 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है? 9 के। 9 2 = 18, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हमने 18 को तोड़ दिया 3 की पावर 2 इंटू 2 में, और इसकी तोड़ने की क्या वजह कि हमें लॉग 3 भी चाहिए था। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना है उसमें लॉग 3 आ रहा है, तो इस स्टेप में हमारे पास कहीं पे भी लॉग 3 नहीं आ रहा था, तो हमने इसलिए 18 को तोड़ दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, पावर्स को हम शुरू में ले आएंगे। तो यहाँ पे पावर क्या है? 1/4, तो ये हो जाएगा लॉग ए 5। यहाँ पे पावर है 1/10, तो ये हो जाएगा लॉग ए 2। ठीक हो गया। यहाँ पे पावर क्या है? 1/3, यहाँ पर आएगा तो ये जाएगा माइनस 1/3 लॉग ए 3 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है? 1/2, तो ये जाएगा लॉग ए 2। अब यहाँ पे भी रूल अप्लाई होगा लॉग का, तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास हो जाएगा 1/4 लॉग ए 5 प्लस 1/10 लॉग ए 2। अच्छा, अब ये जो माइनस 1/3 है ये एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब ये लॉग ए
3 स्क्वायर हो गया, फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, log a 2 हो गया, माइनस 1/2 log a 2 एज इट इज़। अब अगला स्टेप क्या होगा, -1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 1/4 log a5 प्लस 1/10 log a2 माइनस 1/3 log a3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1/3, अच्छा 1/3 यहाँ से आ गया आपके पास log a2, ठीक है, माइनस 1/2 log a2 एज इट इज़। अब एक स्टेप और है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये शुरू में आना चाहिए, ठीक है, ये शुरू में आ जाएगा। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, 1/4 log a5, ठीक हो गया, प्लस 1/10 log a2। अब ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 2/3 log a3 माइनस 1/3 log a2 माइनस 1/2 log a2। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 वाली वैल्यूज एक साथ लिखनी है और 3 वाली वैल्यूज एक साथ करके लिखनी है, ठीक है, ताकि हम एलसीएम ले सकें। और 3 वाली वैल्यू हमारे पास 1 ही है और 2 वाली वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 2 वाली वैल्यूज हमारे पास 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1/4 log a5 प्लस 1/10 log a2 माइनस 1/3 log a2, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, फिर आ गई माइनस 1/2 log a2 और ये 3 वाली वैल्यू आखिर में आ गई माइनस 2/3 log a3। अब हमें 2 वालों का एलसीएम लेना है, तो जब हम 2 वालों का एलसीएम लेंगे, अच्छा 1/4 log a5 तो एज इट इज़ आई है, प्लस अब यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, 10 3 जा, अच्छा 10 है, 3 है और 2 है, तो हमारा एलसीएम आएगा, यहाँ पे जो एलसीएम बनेगा 30 बनेगा, ठीक हो गया। एलसीएम कितना बनेगा हमारा, 30 बनेगा। 10 के टेबल में 30 कब आता है, 3 जा, तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 log a2। 3 के टेबल में 30 कब आता है, 10 जा, 10 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा माइनस 10 log a2। 2 के टेबल में 30 15 जा आता है, ठीक है, 15 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15 log a2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2/3 log a3 एज इट इज़ आ गया आपके पास, 1/4 log a5 एज इट इज़। अब माइनस 15 माइनस 10, ये आपके पास कितना हुआ, माइनस 25, माइनस 25 प्लस 3, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी की आएगी, ठीक है, माइनस 25 में से प्लस 3, यानी 25 में से 3 माइनस जब हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 22, ठीक है, डिवाइड में 30 एज इट इज़, log a2 एज इट इज़, माइनस 2/3 log a3 एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे माइनस 25 था और प्लस का 3 था, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी की आती है, ठीक है, तो 25 में जब 3 माइनस हुआ तो 22 आया हमारे पास। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल में 22 11 जा, ठीक है, 30 कब आता है, 2 15 जा 30, तो जनाब यहाँ से आपके पास क्या आया, 1/4 log a5 माइनस 11/15 log a2 माइनस 2/3 log a3, ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। देखें 1/4 log a5 माइनस 11/15 log a2 माइनस 2/3 log a3, ठीक है। तो जनाब ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और ये हो गया आपका आंसर प्रूफ, और ये आपका आंसर, ठीक है। अब कहा जा रहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग टू अ सिंगल टर्म। पहले हम सिंगल टर्म से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, अभी हमें एक्सपेंड वाली टर्म दी हुई है, इसको सिंगल टर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो इसको सिंगल टर्म में लाने का तरीका क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि देखें, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, log a20 एज इट इज़ शुरू में तो लिख दिया आपने, यहाँ पे माइनस का साइन है, log a15। अब ये 1/2 जो है log a के साथ, ये हम कब लेकर आते थे, जो भी हमारी पावर होती थी ना वो हम यहाँ लेकर आते थे ना, जो भी पावर है वो हम यहाँ लेकर आते थे। तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको हम कर देंगे प्लस log a, ये आपके पास है 9/16
इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है। ये वाली पहली टर्म पावर होती थी तो हम पहले लिखते थे, अभी हम पावर में ले आए, ठीक है। अब पॉजिटिव वाली टर्म एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा log a 20 प्लस log a 9/16 की पावर 1/2 माइनस log a 15, ठीक है। पॉजिटिव वाली टर्म हमने एक साथ लिख दी, क्योंकि ये जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो किस में तब्दील हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अच्छा, अब एक स्टेप और होगा, ये हो जाएगा log a 20। अब पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा log है log a 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के, ठीक है। तो रूट 9/16 हो जाएगा माइनस log a 15 एज इट इज। अब इसको और सॉल्व भी हो जाएगा ये, और क्या सॉल्व होगा, इसको अगर हम देखें तो log a 20 प्लस log a 9 का रूट आपके पास 3, 16 का रूट आपके पास 4, ठीक है, माइनस log a 15 एज इट इज। अब इसको देखें, यहाँ पे हमने log a करा, अब प्लस की साइन किस में तब्दील हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3/4 माइनस log a 15 एज इट इज। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो जनाब यहाँ से हमारे पास आया log a 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस log a 15। अब देखिए पॉजिटिव log है, नेगेटिव log a 15 आपस में कैंसिल, यहाँ पे आपके पास बचा 0। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कुछ इसी तरह का सवाल है, इसमें भी हमें सिंगल टर्म तक लेकर आना है। तो 1/3 log a x माइनस 1 क्यूब प्लस 10/9 log a x प्लस 1 माइनस 1/9 log a x प्लस 1। अब हमने क्या करना है जनाब, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, वो होगा log a, ठीक हो गया, log a x माइनस 1 की पावर 3 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3 है ना शुरू में, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से प्लस log a x प्लस 1 है, यहाँ पे 10/9 है, ये पावर में आ जाएगा 10/9, सही हो गया। इसी तरह से यहाँ पे है माइनस log a x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/9, ये आ जाएगा x प्लस 1 के ऊपर, ठीक है। एक स्टेप तो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा क्या, जनाब यहाँ पे 3 है ना, 3 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/3 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से तो आपके पास आया log a x माइनस 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन है। माइनस की साइन कब आती थी, जब हम डिवाइड को ख़त्म करके माइनस करते थे, तो माइनस ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस log a x प्लस 1 की पावर 10/9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 की पावर 1/9, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा देखें क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम करेंगे log a x माइनस 1, ठीक है, प्लस log a। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं, तो x प्लस 1 की पावर 10/9 तो है, अब डिवाइड में x प्लस 1 की पावर 1/9 है, मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस 1/9, ठीक है। डिवाइड में 1/9 पावर है, ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखें अगला स्टेप, यहाँ पे आपके पास log a है, x माइनस 1 प्लस log a। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 10/9 प्लस माइनस 1/9 प्लस माइनस माइनस 1/9, सही। अब log a x माइनस 1 प्लस log a x प्लस 1 की पावर, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 9, तो 9 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचेगा 10 माइनस 1, क्योंकि 9 1 जा 9, 1 10 जा 10, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, 10 माइनस 1। जनाब log a x माइनस 1 प्लस log a x प्लस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 9/9, 9 से 9 कैंसिल, 1 बचा, सही। तो जनाब यहाँ से आपके पास बचा log a x माइनस 1 प्लस log a x प्लस 1। अब क्या होगा, अब प्लस है, प्लस ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़,
तो यहाँ से आपके पास आया log a x माइनस 1 x प्लस 1। यहाँ पर आपका फार्मूला लग गया। फार्मूला कौन सा लगा आपका? फार्मूला आपका लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पर है। तो ए यहाँ पे किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी किसके बराबर है? 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो जनाब यहाँ पर आपका हो गया आंसर। अच्छा, अब हमें करना है प्रूफ डैट। क्वेश्चन नंबर 10 है log बी एम इज इक्वल टू लॉग ए एम इंटू लॉग बी ए। जनाब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? log बी एम। जनाब यहाँ पे हम करेंगे यूजिंग चेंज ऑफ बेस रूल। अब ये रूल क्या कहता है? जनाब हमारे पास रूल है log ए एन बराबर होता है, ठीक है, चेंज ऑफ बेस रूल है ना, तो log ए एन बराबर होता है log, अब यहाँ पे a है ना, यहाँ पे हो जाएगा बी एन डिवाइड में भी क्या हो जाएगा आपका log बी ए। ठीक है, ये चेंज ऑफ बेस रूल कहलाता है। क्या कहलाएगा? अगर हमारे पास log ए एन है तो वो किसके बराबर आएगा? पहले log b हो जाएगा और जो पावर है पहले n के साथ आएगा log, ठीक है, फिर log b a के साथ आएगा। ठीक है, और तो जनाब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, अब b a था तो b आया, अब b है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो पहले हमारे पास log a आया और इसके साथ क्या था? पहले n था, यानी जो भी log के साथ लिखा हुआ था। यहाँ पे log के साथ क्या लिखा हुआ है? m डिवाइडेड बाय log a। ठीक है, फिर हमारे पास log के साथ क्या लिखा हुआ है? जो भी log के साथ था ना, तो यहाँ पर a जो था log के पहले log के साथ था, यहाँ पर आ गया ब्लैक, यहाँ पे log के साथ क्या है? b है। तो ये चेंज ऑफ बेस रूल कहलाता है। ठीक है, b m था तो दोनों दफ़ा log के साथ a आया, पहले m आया फिर b आया। अब एक रूल हमारे पास और है, ये रूल क्या कहलाता है? log ए बी इंटू log बी ए बराबर है 1 के। ठीक है, तो जनाब यहाँ से आपके पास log ए बी किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन log, अच्छा यहाँ से log b जो है log b a का अगर हम फार्मूला निकालें किसके बराबर होगा? 1 अपॉन, यहाँ से b हमने ले लिया ना, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये 1 से आगे क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो log a b एक फार्मूला हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, क्या फार्मूला हो गया हमारे पास? log, अच्छा log ए बी इंटू लॉग बी ए बराबर है किसके? 1 के। तो log बी ए बराबर होगा 1 अपॉन log ए बी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log ए बी इंटू log ए एम। ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ना, या ये log ए एम आप पहले लिख लें और 1 अपॉन log ए बी हम बाद में लिख लें। ठीक है, इस वैल्यू को हम इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब log बी ए बराबर है 1 अपॉन log ए बी के। जनाब यहाँ से हमने हमारे पास क्या आ गया? log ए एम इंटू 1 अपॉन log ए बी किसके बराबर है? जो हमने अभी निकाला है, ये बराबर है log बी ए के। और देखें हमें यही प्रूफ करना log ए एम इंटू log बी ए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर प्रूफ। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्या फार्मूला हमारे पास है? log ए एन अगर हमारे पास है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, ठीक है, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? a है तो b में हो जाएगा, b है तो a में हो जाएगा। पहले n के साथ आएगा log, फिर log a के साथ आएगा। ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू होगी फिर log उसके साथ आएगा। इस तरह से log ए बी इंटू log बी ए बराबर है 1 के। तो यहाँ से आप या तो log ए बी निकाल लें या log बी ए निकाल लें। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास log बी ए इंटू log सी बी मल्टीप्लाई बाय log सी ए बराबर है 1 के। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रूल यूज़ करेंगे। कौन कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास रूल यूज़ होगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास रूल क्या कहता है, लॉग बी है ना, अब ये रूल क्या कहता है, ये हो जाएगा हमारे पास बी ए है, बी भी है और ए भी है, तो हम इसको किस में तब्दील करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग सी। ठीक है, बी और ए तो हम इस यूज़ में है हमारे, तो हम कोई और नहीं लेंगे वेरिएबल, तो हमने यहाँ पे सी ले लिया। पहले ये आ जाएगा ए के साथ, ठीक है, फिर ये किसके साथ आ जाएगा लॉग सी, फिर ये किसके साथ आ जाएगा बी के साथ। अब यहाँ पे क्या है लॉग सी बी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर चुके हैं, सी और बी हमारे पास है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे लॉग ए। पहले ये आ जाएगा बी के साथ, फिर लॉग ए आ जाएगा सी के साथ। ठीक है, इसी तरह से और क्या होगा हमारे पास ना, फिलहाल हम इन दोनों पे ये रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लॉग बी ए किसके बराबर हुआ, हमने अभी निकाला। यहाँ से हमारे पास आ गया लॉग सी ए डिवाइडेड बाय लॉग सी बी इंटू लॉग सी बी किसके बराबर हमने निकाला, ये हमारे पास आया लॉग ए बी अपॉन लॉग ए सी। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन लॉग, यहाँ पे क्या है सी ए। ठीक है, अब देखिए लॉग सी ए यहाँ पे भी है, लॉग सी ए यहाँ पे भी है, ये तो होगा आपस में कैंसिल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, देखिए ये वैल्यू हमारे पास क्या बची 1 अपॉन लॉग सी बी। ठीक है, ये वैल्यू क्या बची 1 अपॉन लॉग सी बी मल्टीप्लाई बाय अब क्या करना है, अब ये लॉग ए बी है ना, इसको हमने अलग करके लिखते हैं लॉग ए बी इंटू 1 अपॉन लॉग क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग ए बी इंटू 1 अपॉन लॉग ए सी, वैल्यू इसके बराबर होगी। यहाँ पे हमारे पास बचा था 1 अपॉन लॉग सी बी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कहता है अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू क्या हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो अगर हम लिखें लॉग ए भी हमने पहले लिख लिया। ठीक है, अब हमारे पास लॉग सी भी है, अब ये डिवाइड में है, अभी तो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो ये हो जाएगा अच्छा लॉग सी भी है, अब जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये बी सी हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा लॉग बी और सी। इस तरह से ये 1 अपॉन लॉग ए सी है, जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये हो जाएगा लॉग सी ए। ठीक है, लॉग सी ए। अब ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये जो पूरी वैल्यू है ये यहाँ पर आपके पास बराबर होती है किसके, ये पूरी वैल्यू हमारा फॉर्मूला कहता है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था ना ए भी है, और इसी तरह से फॉर्मूला ये है हमारे पास एक और कि लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग बी सी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी ए बराबर है 1 के। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी 1 के, और ये हमारे पास हो जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर, और ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 12 लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी ए इक्वल टू लॉग सी बी। ठीक है, इसको लॉग ए बी मल्टीप्लाई लॉग सी ए को प्रूफ करना है लॉग सी के बराबर, तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड ले लें आप। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी ए। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे हमारे पास यूजिंग रूल क्या कहता है, लॉग ए एन बराबर है लॉग बी एन अपॉन लॉग बी ए के। ठीक है, तो जनाब ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी लॉग ए बी तो इस्तेमाल में। ठीक है, लॉग ए बी हमारे पास है, तो ये रहेगा लॉग सी, पहले क्या आएगा आपके पास बी आ जाएगा, फिर डिवाइड में आपके पास हो जाएगा लॉग सी ए। ठीक हो गया, इसी तरह से इनटू ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी लॉग, यहाँ पे सी ए है लॉग बी, पहले आपके पास ए के साथ आया, फिर आपके पास हो जाएगा लॉग बी सी। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका है, अब इसमें आपके पास एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आपके पास क्या आएगा
एलसीएम आपके पास है log CA इंटू log BC, ठीक है। और ऊपर आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे log CA है तो यहाँ से आपके पास, अच्छा यहाँ पे देखें अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एलसीएम तो हम जब लेते हैं ना, जब एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होता है एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है एलसीएम लेते नहीं है। ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, ये वैल्यू आई, और ये जब दोनों, इसको हमने ना 1 करके लिख लिया इंटू, अब ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू आपके पास होगी log CB इंटू log BA, ठीक है। इसको हमने अलग करके लिख ली। अब हमारे पास दो फार्मूले हैं, कौन कौन से फार्मूले, हमारे पास फार्मूला है log AB इंटू log BC इंटू log CA बराबर है 1 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला बनाएं log AB का तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 1 से डिवाइड में आ जाएंगी, 1 अपॉन log CA इंटू log BC, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में क्या है, log CA और log BC है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन log BC, ये बराबर हो जाएगा log AB के, ठीक है। समझ में आ रहा है, 1 अपॉन log AB। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, अच्छा log CA log BC इसके बराबर है 1 अपॉन, और जब ये ऊपर आएगा या ये 1 डिवाइड में चला जाए, या तो ये यहाँ पर आ जाए और ये यहाँ पर आ जाए, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 अपॉन log AB के, ठीक है। log AB बराबर है 1 अपॉन log CB इंटू log BC के, और log CA log BC किसके बराबर हो जाएगा, log AB के, ठीक है, log AB के बराबर हो जाएगा। तो जनाब यहाँ से हमारे पास ये पूरी वैल्यू क्या बनेगी, पहले तो हमने ये लिखा log CB इंटू log BA, सही। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये 1 एज इट इज़, डिवाइड में इसकी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन log AB, ठीक हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने जब 1 अपॉन log CA इंटू log BC बराबर है log AB के, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये फिर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ आके तो ये 1 से डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे log AB हमने पुट कर दिया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log CB इंटू log BA इंटू 1 अपॉन, अब 1 डिवाइडेड बाई log AB है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 1 से ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, AB है, ये हो जाएगा BA, ठीक है। log BA आपस में कैंसिल, log CB मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आपके पास बचेगा log CB, और इसी के बराबर हमने प्रूफ करना था। ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, और ये हो गया प्रूफ, और ये आपका आंसर।